Hello and good morning, students. In last video, we have studied to introduce ourselves, and today we will study about the name of our different body parts. आज हम अपने different body के जो parts होते हैं उनके नाम को जानेंगे कि कौन से body part को हम किस नाम से जानते हैं. The first one, सबसे पहले आता है हेयर, जो हमारे शरीर में सबसे ऊपर की ओर होता है. ब्लैक कलर का, रेशेदार, पतले पतले टुकड़ों में होता है ये, और ये उम्र के साथ बदलता रहता है इसका कलर. सबसे ऊपर जो बॉडी पार्ट आता है उसे हम हेयर कहते हैं. द टॉप मोस्ट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड हेयर. आफ्टर हेयर, just below the hair, the next body part is known as forehead. मतलब बाल के बाद जो हमारे फेस के सामने से जस्ट नीचे वाला हिस्सा है उसे हम फोरहेड कहते हैं, जो हमारी आंखों के जस्ट ऊपर रहता है, जस्ट अबव आवर आईज. चपटा होता है, चौड़ा होता है, उसे हम फोरहेड कहते हैं. उसके बाद आता है eyes. After that, the body part comes just below the forehead is called eyes. Eyes जिससे हम कोई चीजें देख सकते हैं, जिस चीज से तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, that is called eye. ये पेयर में होता है. पेयर यानी कि जोड़ा, यानी दो. ये दो होता है. After eyes, the next body part is कॉल नोज. ये पूरे बॉडी में एक होता है और इसका काम होता है किसी भी चीज की स्मेल करना. मतलब ये अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, ये तुरंत हमको सेंस क्रिएट करता है कि ये अच्छा है या बुरा है. सो आफ्टर नोज, द नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज माउथ, जो हमारे नाक के ठीक नीचे होता है, यानी कि नोज के ठीक नीचे होता है. ये एक पतला सा हिस्सा होता है जो अंदर की ओर खुला रहता है, और उसके ऊपर और नीचे लिप्स होते हैं. इस फिगर में अभी वो मेंशन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं बताऊंगा. सो आफ्टर नोज, the body part comes is known as mouth. माउथ के अंदर भी एक हमारा बॉडी पार्ट रहता है जिसे हम टूथ कहते हैं. टूथ यानी कि दांत, जिससे हम खाना खाते हैं चबा के. दांत खाने को तोड़ता है ताकि हम उसे आसानी से खा सकें. सो that body part is called tooth. After mouth and tooth, the next body part is known as neck. neck यानी कि जो हमारे स्कल यानी हेड के जस्ट नीचे का हिस्सा, जो हमारे नीचे के बॉडी पार्ट को जोड़ता है. सर और नीचे के बॉडी पार्ट को जोड़ने वाला हिस्सा नेक कहलाता है. ये जस्ट माउथ के नीचे होता है और ये बॉडी को कनेक्ट करता है, सर को बॉडी से कनेक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड नेक. आफ्टर नेक, द नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज शोल्डर. द शोल्डर, ये नेक के ठीक बाद का हिस्सा, जिसके बीच से बॉडी जुड़ी रहती है. शोल्डर हमारे दोनों हाथों के ऊपर का हिस्सा शोल्डर होता है, जैसा कि फिगर में मेंशन है. ठीक है. द नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज चेस्ट. हमारे दोनों कंधों के बीच में नीचे का हिस्सा चेस्ट कहलाता है, जैसा कि फिगर में मैंने दिखाया है. सब मार्क किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो. दैट इज कॉल्ड चेस्ट.
चेस्ट के बाद नंबर आता है हमारे बॉडी पार्ट का, उसका नाम है एल्बो। जो हमारे दोनों हाथ होते हैं वो एक जॉइंट से जुड़े रहते हैं, जिससे हमारे हाथ फोल्ड होते हैं और खुलते हैं। ये जॉइंट ही एल्बो कहलाता है। सो दैट इज कॉल्ड एल्बो। आफ्टर एल्बो, just below the elbow, the next body part is known as arm. आर्म हमारे हाथ और एल्बो के बीच का हिस्सा आर्म कहलाता है, मतलब उसे हम आर्म कहते हैं। आर्म मतलब ये हमारी हाथों को स्ट्रेंथ देता है। सो द that body part is called arm. After that, चेस्ट के नीचे हम आएंगे। The below part of our chest is called stomach. Stomach मतलब पेट जहाँ पे हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, that is called stomach. स्टमक के बाद हम आते हैं फिंगर्स पे। फिंगर्स हमारा हाथ 5 उंगलियों में बटा रहता है। फिंगर्स को हिंदी में अंगुलियां कहते हैं। ये फिंगर्स के वजह से हम कोई काम करने में आसानी महसूस करते हैं, हम कोई भी काम बहुत इजीली कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिंगर। किसी में ये 5 की जगह 6 भी होते हैं। सो द फिंगर इज द बॉडी पार्ट ऑफ हैंड। ये हाथ का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है फिंगर। सो ये 5 उंगलियां मिलके एक हैंड बनाती हैं, जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। हमारे काम को ये बहुत ही इजी कर देता है, दैट इज कॉल्ड फिंगर। फिंगर के बाद नीचे आते हैं लेग्स। द होल बॉडी पार्ट जस्ट बिलो द वेस्ट, यानी हमारे कमर के नीचे का हिस्सा जो 2 भागों में बटा रहता है अलग अलग, जिस पे पूरी बॉडी हमारी स्टे करती है, रुकी रहती है, इज कॉल्ड लेग्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है हमारी बॉडी पार्ट का। वैसे तो सारे बॉडी पार्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन लेग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। दे आर सो इम्पोर्टेंट, मतलब इतने होते हैं कि पूरी बॉडी हमारे ऊपर टिकी रहती है। अगर लेग्स ना रहे तो हम एक जगह से दूसरी जगह हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। सो लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट। सो अब इन लेग्स के भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं। लेग्स भी कई हिस्सों में बटा रहता है। पहला हिस्सा है नी। ये जिस तरह हमारे हैंड में एल्बो का वर्क होता है, सेम वर्क हमारे पैरों में जो होता है, जो जॉइंट का होता है, दैट इज कॉल्ड नी। वहां से हमारे जो लेग्स हैं फोल्ड होते हैं, जिससे हमें चलने में आसानी होती है। बिना नीज के मुड़े हमारे बॉडी को मूवमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है। सो नी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेग। मतलब नी लेग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके नीचे आते हैं एंकल। एंकल हमारे पैर का पिछला हिस्सा, गोल सा, सबसे निचला हिस्सा जो हमारी बॉडी को स्टे करता है, दैट इज कॉल्ड एंकल। ये काफी नर्म होता है, गद्देदार होता है, दैट इज कॉल्ड एंकल। और एंकल हमारे फुट से लगा रहता है। फुट जो होता है, जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां रहती हैं, सेम फुट का काम क्या रहता है, उसमें भी 5 उंगलियां रहती हैं, पर वो हमारी बॉडी को बैलेंस देने का काम करता है। और एंकल उसी फुट का एक पार्ट है। सो फिंगर्स एंड एंकल्स ये दोनों मिलके हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं।
So these organs are also very important body part. So students, ये आज हमने पढ़ा different type of our body parts and their names. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर पे मैम को या मुझे. सो गुड डे. और आप स्टडी करो, अच्छे से करो, रिवाइज करते रहो. गुड डे बेटा.